17 से 20 जून तक राजधानी रांची में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को थाम कर रख दिया। लगातार 3 दिन तक झमाझम बारिश होती रही और शहर के नाले, ड्रेनेज सिस्टम और नगर निगम की तैयारियों की पोल खुलती रही। सड़कों पर पानी का ऐसा सैलाब आया कि राजधानी की मुख्य सड़कें तालाब बन गईं। कई मोहल्लों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। घरों के भीतर पानी घुस गया, जिससे घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान, जरूरी दस्तावेज और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बारिश से सिर्फ आम जनजीवन ही नहीं, पूरे शहर की प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। लोग कहीं न कहीं परेशान हैं और अब यह परेशानी सियासत के गलियारों में गूंजने लगी है। रांची के सांसद और देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नगर निगम और झारखंड सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रांची में जो हालात बने हैं वह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकार और नगर निगम की लापरवाही का नतीजा है। और कल का जो गली मोहल्ले, जिनके घर डूबे, जिनके बिस्तर डूबे, अनाज डूब गया, हम तो दर्जनों मोहल्ले में गए कल, आज भी जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, पीड़ा देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, असहाय हैं, क्योंकि नगर निगम की अकर्मण्यता। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने तो इससे भी एक कदम आगे जाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब जनता डूबी हुई थी तब सरकार सो रही थी। 3 दिन का झारखंड, पानी 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 पानी, सड़कों पर, घर में तबाही मचाने का काम किया। और राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, शासन चलाने वाले अब प्रशासक लोग न्यूरो की तरह बांसुरी बजा रहे थे। लोग तबाह थे और इस सरकार ने सूद नहीं लिया। इस सरकार पर मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि सारी परिस्थितियों के जिम्मेवार हेमंत सोरेन की सरकार है। और इसलिए क्योंकि नगर निगम का चुनाव डर से सहमे होने के कारण कि कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव न जीत जाए, इसीलिए चुनाव को ना करा करके लोकतांत्रिक शक्तियों को हास करने का काम किया। और शहर, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत, सभी स्थानों के आज नरक की स्थिति पैदा करने के लिए राज्य की सरकार जिम्मेवार है। लेकिन इस पूरे मसले पर झारखंड सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस ने भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दावा किया कि नगर निगम में पिछले 10 वर्षों से भाजपा का ही नियंत्रण रहा है और रांची की जो तस्वीर आज सामने आई है वो भाजपा की नाकामी की देन है। भारतीय जनता पार्टी और इस शहर के सांसद और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, इस शहर की मेयर आदरणीय श्रीमती आशा लकड़ा, इस शहर के डिप्टी मेयर श्री संजीव विजय वर्गीय, ये जिम्मेवार है। जो जल जमाव है इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो पार्टी है जो अपनी जिम्मेवारियों से भागती है, जो अपनी जवाबदेही से भागती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस के ऊपर प्रश्न खड़ा करती है। तो हमें यह लगता है कि 10 साल के एक लंबे अंतराल से इस शहर में मेयर किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। इस शहर में डिप्टी मेयर किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। उस वक्त इनके डिप्टी मेयर क्या कर रहे थे? नगर निगम में अपने बेटे को टेंडर मैनेज करके दे रहे थे। 200 करोड़ रुपया का सीवरेज ड्रेन सिस्टम किसने लाया? विधायक सीपी सिंह ना, जब वो नगर शहरी विकास मंत्री थे। स्थिति क्या हुई? बिना कोई ब्लूप्रिंट का सीवरेज ड्रेन सिस्टम चालू करवा दिया। कोई ब्लूप्रिंट नहीं, पानी कहां से आएगा, पानी का निकासी कहां से होगी, इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने तो यह तक कह दिया कि भाजपा के शासनकाल में राजधानी लगती ही नहीं थी। हमारी सरकार आई तो सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया गया। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार ने मिलकर राजधानी रांची में विकास के नाम पर नदियों को नाली में तब्दील कर दिया था। नगर निगम
इस शहर का क्या हाल करके रखा था इन लोगों ने। एक फ्लाईओवर इन लोगों का योगदान नहीं है, हमारी सरकार ने बनवाया। आज लोकार्पण लगातार हो रहे हैं। इस शहर को राजधानी लगे कि एक कैपिटल सिटी है, उसके लिए जो कुछ भी प्रयास हो रहा है, आप चले जाइए, स्मार्ट सिटी चले जाइए, वहां देखिए, चाहे आप फ्लाईओवर देखिए, यातायात की व्यवस्था सुगम हो रही है वो देखिए। इन लोगों ने तो नदी को नाला बनाया है, ये उपलब्धि है इन लोगों की। क्या कुछ किया है नगर निगम में। जब इनकी सरकार थी, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन, तो उप महापौर अपने बेटे को कैसे ठेका दिलवा दें, उसमें लगे रहते थे। इसलिए मुझे लगता है संजय सेठ जी ने जो बातें बताई हैं, वो इनके जनप्रतिनिधियों के का जो कारनामा था, जो कुशासन था, उसको उजागर किया। मतलब बीजेपी के लोगों के कारण ऐसा हुआ है पूरी तरह से। अब हमारी सरकार है, बेहतर काम हो रहे हैं। इधर रांची नगर निगम के उप प्रशासक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि निगम ने अपनी ओर से सभी तैयारियां की थी, नालियों की समय पर सफाई करवाई गई थी और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करवाया गया था। निगम की ओर से स्वच्छता शाखा 24 घंटा इसके लिए तत्पर है और अभी की जो बारिश में जहाँ जहाँ समस्या उत्पन्न हुई थी, उन सभी जगहों को चिन्हित करके नाली का सफाई का कार्य हो या नई नाली का निर्माण कराना हो, उस सारी कार्यों पर निगम अपना कार्य प्रारंभ कर दी गई है और लगातार सफाई का काम निगम द्वारा कराया जा रहा है। इन तमाम दावों और वादों के बावजूद राजधानी रांची की जनता 3 दिनों तक नरकीय जीवन जीने को मजबूर रही। पानी में फंसी गाड़ियां, घंटों ट्रैफिक जाम, घरों में भरा गंदा पानी और बीमारी फैलने का डर, इन सब ने आम नागरिकों की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी हैं। TV9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।